अखाड़ा बना लिया दलाली करने का। ये अभी तक का सबसे भ्रष्ट विधायक विभूतिपुर में अजय कुमार हुए। उखाड़ के सब दिन फेंके थे, 2000 में एक्सीडेंटली विधायक बन गए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म देखे होंगे कि मनमोहन सिंह एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ये एक्सीडेंटली खगड़िया से आगे विधायक बन गए। आज यदि विभूतिपुर के विधायक सीपीएम का है तो वह निश्चित रूप से एक अपरिहार्य कारणों से है, न कि सीपीएम के कारण है। अगर कहीं भी किन्हीं को इससे आहत हुआ होगा तो इसके लिए माफी मांगते हैं, बस ठीक है। कि वीडियो साहब ने कहा कि ये विभूतिपुर सीपीएम का बेल्ट है और सीपीएम के लोग बहुत जागरूक होते हैं। अगर कहीं भी किन्हीं को इससे आहत हुआ होगा तो इसके लिए माफी मांगते हैं, बस ठीक है। वीडियो साहब, ये पूरा ब्लॉक ये भ्रष्ट दलालों का अड्डा है। शौचालय में जिसका विधायक सिग्नेचर करेगा उसी का अलॉटमेंट ये लोग करता है पैसा लेके। ब्लॉक में जो विश्वोत्तरी कार्यालय में जो विधायक और उसके कार्यकर्ताओं का जो कब्जा है उसके संबंध में भी कहा है। और 10 दिन का टाइम वीडियो साहब को दिया गया कि अगर ये विश्वोत्तरी कार्यालय नहीं खाली करवाए तो हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता आगे इसमें ताला मार देंगे। मित्रों, कोई एक व्यक्ति, आम व्यक्ति खड़ा होता है और किसी पार्टी के बारे में बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी प्रतिष्ठित पद पर बैठा हुआ पदाधिकारी जब किसी पार्टी के सपोर्ट करे, पार्टी के सपोर्ट में बोले, उसका गुणगान गाए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दाल में कुछ काला है। इसी बात को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ है, जिला अध्यक्ष हैं, एनडीए कार्यकर्ता और उनके समर्थक यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें, विभूतिपुर के वीडियो साहब ने खुलेआम शांति समिति की बैठक में कहा कि सीपीएम का यह क्षेत्र है और सीपीएम की विचारधारा बहुत अच्छी है। एक बात बताइए सर, एक व्यक्ति उठते हैं और विचारधारा की बात करते हैं तो क्या गलत है? देखिए, पिछले दिनों जो शांति समिति की बैठक हुई है, सबसे पहले तो उस पर भी आपत्ति है कि ये परंपरा रही है और नियम है कि सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को भी उसमें बुलाना चाहिए, जो कि विभूतिपुर में पता नहीं किस कारण से एनडीए के किसी भी प्रखंड अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। इस पर घोर आपत्ति है। सबसे पहले इस पर वीडियो साहब उसके अध्यक्ष हैं। वीडियो साहब को कहा गया है तो उन्होंने कहा कि सचिव इसके थाना अध्यक्ष होते हैं और थाना अध्यक्ष ने सूचना नहीं दिया है। तो हम लोग अभी थाना अध्यक्ष से भी मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे कि वो किस कारण से एनडीए के प्रखंड अध्यक्षों को शांति समिति की बैठक में नहीं बुलाते। दूसरी बात, प्रखंड अध्यक्ष ने, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शांति समिति की बैठक में जो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ और हमारे प्रखंड अध्यक्ष जदयू के अशोक पटेल जी उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने जो बताया कि वीडियो साहब ने कहा कि ये विभूतिपुर सीपीएम का बेल्ट है और सीपीएम के लोग बहुत जागरूक होते हैं। तो ये निश्चित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठने वाले लोग इस मानसिक रूप से दिवालियेपन के शिकार हैं जी। जहां पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है, वहां एक वीडियो जैसा पदाधिकारी वो कहे कि सीपीएम के लोग ज्यादा जागरूक हैं, जो कि अपनी मृतप्राय स्थिति में है। आज यदि विभूतिपुर के विधायक सीपीएम का है तो वह निश्चित रूप से एक अपरिहार्य कारणों से है, न कि सीपीएम के कारण है। कुछ विशेष कारण के कारण वो यहाँ से जीत गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सीपीएम के लोग ज्यादा जागरूक हैं और एनडीए के लोग जागरूक नहीं हैं। वीडियो साहब को चाहिए कि यहाँ पर जो ब्लॉक की दलाली करते हैं वही लोग जागरूक हैं। हमारे एनडीए के साथी क्षेत्र में जाकर के जनता की सेवा करने का काम करते हैं। वीडियो साहब के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाते हैं। वो ईमानदारी से लोगों के क्षेत्र में जाकर के, गली मोहल्ले में जाकर के लोगों की समस्या सुनकर के उसको सलटाते हैं। हमारे माननीय विधायक मंत्री जी नित्यानंद राय जी की ओर से एक विधायक नियुक्त भी हैं, जो विभूतिपुर को खास रूप से देखते हैं और प्रत्येक मंगलवार को क्षेत्र में भी आते हैं और जिला में भी जाते हैं, वहां भी लोगों का काम करवाते हैं। तो जितना यहाँ के विधायक काम कराते होंगे उससे कई गुना ज्यादा एनडीए के साथी मिलकर के और नित्यानंद राय जी के प्रयास से, अवधेश बाबू के माध्यम से यहाँ काम होता है। लेकिन वीडियो साहब का ये बयान निश्चित रूप से उनके दिवालियेपन, मानसिक रूप से दिवालियेपन का होने का सबूत है। इसलिए भारतीय जनता एनडीए के सभी साथी जब से वो सुने हैं तब से आक्रोशित हैं। आज वीडियो साहब के
चैम्बर को आकर के हम लोगों ने उनसे पूछने का काम किया है। तो उन्होंने कहा कि हमारा वो एक जवान फिसल गया और उन्होंने इस पर खेद जताया है, आगे से इस प्रकार का नहीं करेंगे। लेकिन जब तक उनके मन में कहीं दुर्भावना नहीं है, किसी विचारधारा के प्रति वो ज्यादा झुके हुए नहीं है, तो इस प्रकार का बात उनके मुंह से कैसे निकला, इसके लिए निश्चित रूप से उन्होंने माफी मांगी है। हम लोगों ने इसको आगे अन्य विषयों को लेकर के सभी एनडीए के साथी लोग यहाँ हैं। ब्लॉक में जो विश्वोत्तरी कार्यालय में जो विधायक और उसके कार्यकर्ताओं का जो कब्जा है, उसके संबंध में भी कहा है कि किसी राजनीतिक दल का यदि कब्जा होगा विश्वोत्तरी कार्यालय में, विश्वोत्तरी के अध्यक्ष और बाकी कमेटी को बैठने का वो जगह है, लेकिन वहाँ विधायक जी कब्जा जमाए हुए हैं और उनके कार्यकर्ता वहाँ पर मीटिंग भी करते हैं, राजनीतिक मीटिंग। उसको अविलंब बीडीओ साहब बंद करें, नहीं तो हम लोग एनडीए के साथी उसमें ताला मारने का काम करेंगे। और हम लोगों को भी कोई कार्यालय दे, सरकारी कार्यालय जिसमें हम अपना ऑफिस खोल सके, वो जब तक नहीं देंगे तब तक अगर वो उस तरह का कार्यक्रम उसमें सीपीएम का चलेगा तो हम लोग निश्चित रूप से तालाबंदी करने का काम करेंगे। 10 दिनों का जिसका खाते हैं उसका गाते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? हम लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता दलाली करने का काम नहीं करते हैं। कोई ब्लॉक का कोई ऑफिसर नहीं बता सकता है कि एक, और ये बीडीओ साहब, ये पूरा ब्लॉक ये भ्रष्ट दलालों का अड्डा है। शौचालय में जिसका विधायक सिग्नेचर करेगा उसी का अलॉटमेंट ये लोग करता है पैसा लेके। तो ये दलालों का अड्डा है, जाने इनका जो दलाली का पैसा खाएगा घूस का गरीबों का, उसका बाल बच्चा का क्या हाल होगा वो जाने वो। और ये सीपीएम का बेल्ट है, सीपीएम को कितने बार हम लोग हराए हैं। इस बार भी तो विभूतिपुर में अभी से पूर्व जितने विधायक हुए सब एक तरफ थे, हम लोग कार्यकर्ता एक तरफ थे। कहाँ जितवा लिए विधायक जी? सीपीएम का बेल्ट था, कहाँ जितवा लिए विभूतिपुर में? उखाड़ के सब दिन फेंके थे। 2000 में एक्सीडेंटली विधायक बन गए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म देखे होंगे कि मनमोहन सिंह एक्सीडेंटली प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो ये एक्सीडेंटली खगड़िया से आके विधायक बन गए। तो एक्सीडेंटल विधायक है, फिर अगली बार बस 6 महीना साल भर बचा हुआ है इनका कार्यकाल, ये जाने वाले हैं। अब बीडीओ साहब भी नया नया, इनको कुछ पता राजनीतिक है नहीं, जमीन क्या है विभूतिपुर का। ये कह दिए सीपीएम का बेल्ट है, ये बेल्ट विभूतिपुर की जनता का बेल्ट है। विभूतिपुर की जनता जब चाहेगी जिसको हटाएगी कान पकड़ के फिर सत्ता पे बैठाएगी। आप खगड़िया से आगे विभूतिपुर पे राज नहीं कर सकते हैं। और अगला बार 6 महीना बचा हुआ है, बीडीओ साहब कहीं चले भी गए, इनको जाके 6 महीना बाद बता दिया जाएगा कि ये बेल्ट किसका था। ये बेल्ट विभूतिपुर की जनता का बेल्ट है और जिसको चाहेगी फिर विधायक बनाएगी। और ऐसे, और ये विश्वोत्तरी कार्यालय का जो ये अखाड़ा बना लिया दलाली करने का, ये अभी तक का सबसे भ्रष्ट विधायक विभूतिपुर में अजय कुमार हुए। दाखिल खारिज में बिना 3000 रुपया लिए कोई एक दाखिल खारिज नहीं होता है। इनका तो एजेंडा था कि का सबसे बड़ा मुद्दा था इनका। 2000 रुपये पहले लगता था, अब 3000 लगता है। ये सभी लोग जानते हैं। 1000 रुपया सीधा कमीशन इनका बढ़ गया। कौन ब्लॉक का एक काम बता दे, खाली मंगल के बैठने से नहीं होगा जो बिना पैसा कम होता है। एक काम बता दे, आरटीपीएस है, ये आय आवासीय जाति पर, इसमें बड़ा घोटाला है, सब कुछ घोटाला है। तो ये भ्रष्ट विधायक यहाँ बैठ के विश्वोत्तरी भवन में सरकारी कार्यालय में बैठ के दलाली का अड्डा बनाते हैं। जो आदमी मंगलवार को आके जो कार्यालय से पैसा पहुंचा है वो कार्यालय ठीक है, जिस कार्यालय से इनको पैसा नहीं आता है उस कार्यालय पर जाके ये धावा बोलते हैं। इसके खिलाफ हम लोग आए हैं और 10 दिन का टाइम बीडीओ साहब को दिया गया कि अगर ये विश्वोत्तरी कार्यालय नहीं खाली करवाए तो हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता आगे इसमें ताला मार देंगे। देखा गया कि यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं खुलेआम कहते हैं कि सीपीएम का राज है, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग का तो वैल्यू खत्म हो गया। वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं है, वैल्यू खत्म होने की बात नहीं है। ऐसे जानकारी शांति समिति की बैठक थी तो जानकारी मिला था कि कुछ राजनीतिक चर्चाएं वहाँ पे हुई थी और उस चर्चा से इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी का वैल्यू खत्म होता है। सीपीएम का क्षेत्र बताया गया। सीपीएम का क्षेत्र यहाँ की जनता इसका जवाब देंगे और सब लोग जान रहे हैं कि सीपीएम का क्षेत्र है कि बीजेपी का क्षेत्र है कि जेडीयू का क्षेत्र है। किसी राजनीतिक दल का क्षेत्र नहीं होता है। क्षेत्र अभी अमन भाई बता रहे थे, ये क्षेत्र आम आवाम का होता है और विभूतिपुर विधानसभा की जनता का, यहाँ के ग्रामीण का ये क्षेत्र है। और चुनाव जीतना हारना ये अलग विषय होती है। किसी के चुनाव जीतने से उसका क्षेत्र नहीं हो जाता है। अगर बीडीओ साहब के द्वारा इस तरह का वक्तव्य दिया गया है तो ये सही नहीं है बयान उनका, उनको इस पर माफ़ी मांगना चाहिए और शायद उन्होंने इस पर माफ़ी मांग भी लिया है। तो ये सब राजनीति में छोटी मोटी चर्चा होती है, ये कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है।